Hello everybody. Today we are going to start a new topic in chapter number 3, that is the rise of Islam in Arabia. आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि अरब में किस तरह से इस्लाम का राइज हुआ, इस्लाम किस तरह से वहाँ पर उदय हुआ और उसका किस तरह से एक्सपेंशन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अरेबियन सोसाइटी जो थी उस टाइम पर ट्राइब में डिवाइड होती थी और उसे कहते थे कबीला। हर कबीले का एक चीफ होता था जिसे हम कहते थे शेख। कबीले का जो चीफ है उसका इलेक्शन किस तरह किया जाता था, तो नॉर्मली उसका जो इलेक्शन होता था वो फैमिली कनेक्शन के आधार पर होता था। कभी कभी उसका इलेक्शन पर्सनल करेज यानी कि उसमें कितना साहस है, उसमें कितनी बुद्धिमानी है और वो कितना उदार है, इस बेस पर भी किया जाता था। हर कबीले के अपने देवी देवता होते थे और जो देवी देवता हैं उनकी पूजा की जाती थी मूर्ति के रूप में श्राइन्स में। श्राइन्स क्या चीज़ होती है? श्राइन्स होती है देवालय। इसका मतलब हुआ देवताओं का घर। तो ऐसे श्राइन्स में देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी और उनकी पूजा की जाती थी। जो अरब लोग हैं वो पॉलीथीस्ट हैं। इसका मतलब है कि वो काफ़ी सारे देवी देवताओं को मानते थे। उनके पास में कोई क्लियर नॉलेज नहीं थी। सुप्रीम गॉड जिसे वो अल्लाह कहते थे उसके बारे में उनके पास में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन उन लोगों के पास में जो मूर्ति होती हैं और जो श्राइन्स होती हैं उनके प्रति उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता था। अरब की बहुत सारी ट्राइब्स नोमैडिक होती थी। नोमैडिक का मतलब होता है हिंदी में खाना बदोश। इसका मतलब होता है कि ऐसे पर्सन जो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। तो वो ट्राइब्स जो थी वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करती रहती थी। जैसा कि आपको बताया कि अरब की ट्राइब्स कैसी थी, नोमैडिक थी। तो वो क्या करती थी कि जो ड्राई एरिया होता है, डेजर्ट का जो ड्राई एरिया होता है, उस एरिया से दूसरे एरिया में जाते थे जहाँ पर हरियाली होती थी और पानी होता था और उन्हें कहते हैं ओएसिस। तो ऐसे एरिया में वो लोग जाते थे। और ऐसा मूवमेंट वो क्यों करते हैं? तो उन्हें क्या चाहिए? एक तो भोजन चाहिए अपने लिए और दूसरा एनिमल्स के लिए क्या चाहिए? फूडर चाहिए। फूडर का मतलब क्या होता है? फूडर का मतलब होता है चारा। बाद में कुछ ट्राइब्स ऐसी थीं जो सिटीज़ में सेटल हो जाती हैं और वो लोग वहाँ पर एग्रीकल्चर करने लगते हैं, कुछ लोग वहाँ पर ट्रेड भी करने लगते हैं। आइए अब हम प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जानते हैं जिसे हम इस्लाम का फाउंडर कहते हैं। अगर कल्चर की दृष्टि से देखा जाए या फिर लैंग्वेज की दृष्टि से देखा जाए तो वो एक अरब थे, मीन्स वो अरेबिक लैंग्वेज बोलते थे। अगर हम प्रोफेशन की दृष्टि से देखें तो वो एक मर्चेंट थे। मोहम्मद का जो ट्राइब था उसका नाम क्या था? कुरैश। वो कहाँ रहता था? मक्का में रहता था। उनका जो कबीला था, कबीला का नाम क्या था? कुरैश। और वो कहाँ रहता था? मक्का में रहता था। मोहम्मद साहब के कबीले का क्या नाम था? कुरैश। और उसका जो मेन कंट्रोल किसके ऊपर था? मक्का में एक धार्मिक प्लेस थी जिसका नाम था काबा, तो उनका कंट्रोल काबा के ऊपर था। काबा दिखने में एक क्यूब की तरह स्ट्रक्चर था जिसके अंदर मूर्तियां रखी जाती थीं। मक्का सिटी के बाहर में जितनी ट्राइब्स रहती हैं वो सभी ट्राइब्स काबा को एक होली प्लेस मानते थे और वो अपनी मूर्तियां उस जगह पर रखते थे। हर साल वहाँ पर 1000 की संख्या में लोग यात्रा करने जाते थे जिसे कहते थे हज। हज जो है एक धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक यात्रा होती थी। अभी भी लोग जाते हैं, बहुत से लोग हर साल हज करने जाते हैं और यह एक धर्म से जुड़ी हुई यात्रा होती है। मक्का सिटी जो थी वो यमन और सीरिया के ट्रेड रूट के बीच में, ट्रेड रूट का मतलब क्या होता है? व्यापार मार्ग। इनके बीच में एक क्रॉस रोड का मतलब क्या? चौराहा। तो ये चौराहे पर लोकेट थी जिससे इसकी इम्पोर्टेंस और अधिक हो जाती है। काबा जो मक्का में लोकेट है उसे एक होली प्लेस माना जाता था और वहाँ पर किसी भी तरह की वायलेंस नहीं होती थी और जो लोग वहाँ पर यात्रा करने आते थे उन सभी विजिटर को वो लोग प्रोटेक्शन भी देते थे। आइए अब हम देखते हैं कि इस्लाम का ओरिजिन कैसे हुआ और इसमें प्रॉफिट मोहम्मद का क्या रोल था। 612 के आसपास प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने आप को भगवान का मैसेंजर डिक्लेयर कर दिया। मैसेंजर का मतलब क्या होता है? रसूल। तो उन्होंने अपने आप को क्या बोला? रसूल, है ना। और उन्होंने क्या बोला? गॉड ने उनको आदेश दिया है कि वो प्रीच करें। प्रीच का मतलब क्या होता है? प्रचार करना। और वो सिर्फ अल्लाह के बारे में प्रचार करेंगे। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने 612 से लेकर 632 सेंचुरीज के बीच में प्रचार किया और उन्होंने प्रचार किसके बारे में किया? सिंगल गॉड के बारे में, जिसे वो लोग अल्लाह कहते थे।
और जो लोग अल्लाह में विश्वास रखते हैं ऐसे लोगों की जो कम्युनिटी है उसकी मेंबरशिप के लिए उन्होंने क्या किया, प्रचार किया कि लोग उसके मेंबर बन सकें, जिसे वो लोग उम्मा कहते थे। पूजा करने के तरीके जो थे वो काफ़ी सिंपल होते थे, जैसे कि डेली प्रार्थना करना और मोरल प्रिंसिपल को मानना, जैसे कि दान देना और चोरी नहीं करना। तो ये प्रिंसिपल जो है बहुत सिंपल है और इनको हर कोई मान सकता था, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद के प्रति लोगों का क्या रिएक्शन था। तो उनके इस मैसेज के प्रति लोगों का दो तरह का रिएक्शन था, कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने इसको अपोज किया। तो जो मोहम्मद साहब का जो मैसेज था उस मैसेज ने उन लोगों को बहुत आकर्षित किया जो लोग ऐसा मानते थे कि वो लोग ट्रेड और रिलीजन के मामले में बहुत पीछे हो गए हैं और वो लोग कम्युनिटी में अपनी एक नई पहचान बनाना चाहते थे। जिन लोगों ने इस प्रिंसिपल को मान लिया उन लोगों को मुस्लिम कहा गया और उनसे प्रॉमिस किया गया जिस दिन डे ऑफ जजमेंट होगा, यानी कि क़यामत का दिन जिस दिन होगा उस दिन उन्हें इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरा प्रॉमिस किया गया कि उन लोगों को रिसोर्स भी प्राप्त होंगे, यानी कि उनको रिसोर्स में शेयर मिलेगा। दूसरी तरफ मक्का में कुछ लोग ऐसे भी थे जो काफ़ी प्रॉस्पेरस थे, उन्होंने इसका विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी मूर्तियों का रिजेक्शन किया जाए, उनका विरोध किया जाए। उन लोगों ने इस नए धर्म को मक्का की रेपुटेशन के लिए और उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए खतरा माना। 622 ईयर में क्या हुआ कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्हें मजबूर होना पड़ा कि वो अपने फॉलोअर्स को लेकर उस जगह को छोड़ दें और कहाँ पहुँच जाएं, मदीना पहुँच जाएं। तो जिस ईयर वो मदीना पहुँचते हैं उस ईयर में एक नया चेंज देखने को मिलता है, और वो चेंज क्या था, इस ईयर मुस्लिम लोगों के लिए एक कैलेंडर बना। प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं अब कहाँ पहुँच चुके हैं, मदीना पहुँच चुके हैं। मदीना सिटी में जाकर उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं और उन्होंने ऐसा सिस्टम अपनाया है जिससे लोगों को प्रोटेक्शन मिले और वहाँ पर जो सिविल वॉर जो होते थे उनमें भी कमी आए और लोग शांति से रह सकें। मदीना में जो मुस्लिम लोग थे वो किस तरह से रहते थे, तो वो लोग खेती करते थे, व्यापार भी करते थे और एक टैक्स था जिसे कहते हैं ज़कात। इन सब चीज़ों के ऊपर उनकी लाइफ डिपेंड होती थी। इनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो मक्का के कारवां पे अटैक भी करते थे और उनका सामान को वो लूट लेते थे। तो इस तरह से उनका जीवन यापन होता था। जब बार बार मदीना के लोग मक्का पे अटैक करेंगे तो क्या हुआ, इससे इन दोनों सिटीज़ के बीच में वॉर शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है, यहाँ पर इन दोनों सिटीज़ के बीच में वॉर शुरू हो जाता है। तो इस वॉर का परिणाम क्या निकला, तो इसका परिणाम ये निकला कि मक्का को जीत लिया गया। दूसरी बात, जो मोहम्मद साहब की रेपुटेशन थी एज ए रिलीजियस प्रीचर, प्रीचर का नाम क्या होता है, प्रचारक, है ना, धार्मिक प्रचारक के रूप में। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर के रूप में इनकी रेपुटेशन जो थी वो दूर दूर तक फैल चुकी थी, यानी कि वो लोग जो थे दूर दूर तक फेमस हो चुके थे। आपको पता है प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो मेंबरशिप के लिए प्रचार करते थे, है ना। तो अब वो जीत चुके हैं तो अब उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। अगर किसी को मेंबरशिप लेनी है, किसी को मेंबर बनना है, तो उसे अपना धर्म चेंज करना होगा और इस्लाम कबूल करना होगा। तो इस तरह से धर्म चेंज करना एकमात्र ऑप्शन रह गया था कि वो लोग उसके मेंबर बन सकते थे। बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी थी जो मोहम्मद साहब के इस आइडिया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया और उन्होंने कैसे किया, अपना धर्म चेंज करके किया। इन सब के अलावा और क्या चेंजेस होते हैं, तो मदीना सिटी जो थी उसे एक कैपिटल सिटी बना दिया गया और जो मक्का सिटी जो थी वो एक धार्मिक सेंटर के रूप में फेमस हो चुकी थी। और जो काबा जो था उस एरिया से सारी मूर्तियों को निकाल दिया गया। क्यों, मुसलमान लोग जो हैं वो मूर्ति की पूजा करते ही नहीं थे, तो उनकी ज़रूरत तो वहाँ पर थी ही नहीं, इसलिए सारी मूर्तियों को वहाँ से खाली कर दिया गया। डेजर्ट के एरिया की कंडीशन काफ़ी हार्श होती हैं रहने के लिए, वो काफ़ी अच्छी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया कि लोगों को समझाया कि आप लोगों को यूनिटी के साथ में रहना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो इन सब का नतीजा क्या निकला, थोड़े से ही टाइम के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद ने एक बहुत बड़े एरिया को यूनाइट कर दिया था और उन्होंने उस एरिया के अंदर एक नया धर्म चलाया था जिसे कहते थे इस्लाम।
तो इतने बड़े एरिया को उन्होंने इस्लाम के अंडर में ला दिया था। आज के इस वीडियो में आपने स्टडी किया कि इस्लाम का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उसका ओरिजिन किस तरह से हुआ, और बाद में आपने देखा इन सब में प्रॉफेट मोहम्मद का क्या रोल था। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।